मैं एक काली और बदसूरत लड़की थी, इसलिए मेरे पति मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उन्होंने मुझे धंधा करवाना शुरू कर दिया। रोज़ नए-नए लड़के आते और मुझे नोच कर चले जाते। एक रोज़ एक जवान लड़का मेरे पास आया और मेरे साथ करने लगा। तभी अचानक उसका दोस्तों, मेरा नाम रीनू है। मैं एक गरीब परिवार में पली-बड़ी लड़की थी और ऊपर से इतनी बदसूरत होने की वजह से मुझसे ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है। मेरे माता-पिता खेतों में काम करके जैसे-तैसे हम लोगों का घर चलाते थे। इस वजह से हम लोगों को 2 वक़्त का चूल्हा ही जल पाता था और पढ़ाई-लिखाई करना तो दूर की बात, मैं तो कभी स्कूल के आस-पास भी नहीं गई थी। और ऊपर से मैं काले रंग की थी और मेरा चेहरा भी इतना सुंदर नहीं था कि मेरी तरफ कोई देखे। इसलिए हर रोज़ मैं लोगों का मज़ाक का शिकार बनती थी। हर कोई मेरा मज़ाक उड़ाता था। कभी कोई मुझे अनपढ़ कहता, तो कभी मुझे कोई बदसूरत कहता था। लेकिन शायद मेरे माता-पिता का साथ ही मेरे जीने का सहारा था। वह लोग हमेशा मुझे परियों से सुंदर कहकर बुलाते थे, लेकिन मुझे पता था कि वह सिर्फ मेरा दिल खुश करने के लिए बोल रहे हैं। मैं इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन खैर मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और इन्हीं दुखों के साथ जीती रही। मुझे अपने भगवान पर विश्वास था कि कभी ना कभी तो मेरे अच्छे दिन ज़रूर आएँगे, लेकिन शायद मेरा यह विश्वास विश्वास ही रहने वाला था, क्योंकि इस ज़माने में सुंदर लड़कियों की ही कदर होती है। मुझ जैसी बदसूरत लड़कियों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। खैर, अब मैं अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करने लगी और हम अपने घर का गुज़ारा करने लगे। लेकिन मेरी बदसूरती मेरे लिए श्राप ही बनकर बैठ गई थी। अब जब मेरी उम्र शादी की हुई, तो मेरे से शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऊपर से मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी थी जितना किसी को भी ना हो। वह चाहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि उनके सर से यह भार उतर जाए और अगर उनको कल कुछ हो जाता है तो उन्हें इस चीज़ का फ़िक्र ना रहे। इसलिए मेरे पिताजी ने बड़ी ही मुश्किल से पाई-पाई जोड़कर मेरे लिए कुछ धन इकट्ठा किया और अब मेरे लिए रिश्ते की तलाश करने लगे। लेकिन उनकी तलाश तलाश ही बनकर रह गई, क्योंकि मेरी शादी के लिए कोई भी हाँ नहीं कर रहा था। सबको गोरी और सुंदर पत्नी चाहिए, लेकिन मुझ जैसी बदसूरत से कौन शादी करेगा। इसलिए मेरे माँ-पिता बहुत परेशान रहने लगे। मुझसे उन लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। तभी मैंने एक रोज़ अपने माँ-पिताजी से कह दिया कि आप लोग फ़िक्र मत कीजिए, आप लोग मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिए। मैं पूरी उम्र कुँवारी ही रहूँगी। मैं आप लोगों की सेवा करके अपना जीवन गुज़ार लूँगी। मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, अगर हमने तुम्हारी शादी नहीं की तो यह समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे। यह तो ऐसे ही कहेंगे कि इनकी लड़की में कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है। इसलिए तो यह तो दुनिया का दस्तूर है कि एक बेटी को तो शादी करनी ही पड़ती है। भला ऐसी कौन है जिसने अभी तक शादी ना की हो। तभी मैंने अपनी माँ से कहा, कमी तो मुझ में है कि मेरे पास रंग रूप नहीं है और यह रंग रूप मेरे लिए श्राप बनकर रह गया है। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए मिल ही जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। खैर, अब ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन मेरे पिताजी ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वह हर जगह मेरे रिश्ते की तलाश करते रहे और कहीं पर भी कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। तभी एक रिश्ता मेरे लिए आया। सब लोग बहुत खुश थे और मैं भी शायद खुश थी कि शायद मेरी ही किस्मत में कोई अच्छा दिन आने वाला है। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि वो लड़का शराबी और गंदे विचारों वाला है, तो मेरे पिताजी ने इस रिश्ते से मना कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि मैं नरक में धकेल दी जाऊं और यह तो लाजमी ही था कि मुझ जैसी बदसूरत लड़की के साथ शादी करने के लिए सिर्फ वही हाँ कर सकते हैं जिनमें किसी तरह की कमी हो, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान तो मुझ जैसी बदसूरत से क्यों ही शादी करेगा। उसे भला कौन सी लड़कियों की कमी होती है। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा कि शादी ना हो तो ना हो, लेकिन मैं अपनी बच्ची को नर्क में नहीं धकेल सकता, उस शराबी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे पिताजी ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरे मामा जी एक रिश्ता लेकर आए। वह कहने लगे, लड़का थोड़ी उम्र में बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा है और संस्कारी भी है। उसके माता पिता नहीं हैं, वह बचपन से ही अनाथ है और उसने खुद ही अपना पालन पोषण किया है और अपना एक कारोबार शुरू कर दिया है। अब उसे एक पत्नी की ज़रूरत है जो उसके कारोबार और उसके घर को संभाल सके, क्योंकि आज के ज़माने में धोखाधड़ी के लोग इतने बढ़ गए हैं कि वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्त ने उसके रिश्ते के बारे में मुझसे बताया था। तभी मेरे पिताजी को खुशी हुई कि एक अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन मन में वही वहम जरूर था कि इतने बड़े आदमी का रिश्ता हमारे घर पर कैसे आ सकता है। हम तो ठहरे गरीब
और ऊपर से मेरी लड़की भी इतनी सुंदर नहीं है। लेकिन खैर, फिर उन्होंने मान लिया कि हो सकता है भगवान का ही चमत्कार हो। खैर, ऐसे ही मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे पति का नाम राघव था। राघव दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था और उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। मेरी शादी अब बड़ी ही धूमधाम से राघव के साथ कर दी गई। राघव ने धन दौलत बिल्कुल भी नहीं लिया। जो पैसे मेरे पिताजी ने जोड़े थे वह उन्हें वापस लौटा दिए और कहा कि मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। जब दहेज लेने से राघव ने मना कर दिया तो मेरे मन में राघव के लिए इज्जत बन गई। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि राघव सच में एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी अच्छाई कब बुराई बन गई पता ही नहीं चला। और मुझे सच का पता तब चला जब मेरी शादी की पहली रात थी। राघव ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मुझे साफ बोल दिया कि तुम जैसी पत्नी पाकर तो मैं अपनी किस्मत ही खराब कर बैठा, और वैसे भी मैं तुम्हें कौन सा पत्नी का दर्जा देकर लाया था। मुझे तो कोई भी अच्छी नौकरानी नहीं मिल रही थी, इसलिए तुमसे शादी करके ले आया कि तुम घर को संभाल सको और घर का काम कर सको, ताकि मैं इन सब कामों से छुटकारा पा सकूं। अब राघव की ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन खैर, मैंने इसे भी अपनी किस्मत स्वीकार कर लिया और मन में सोचा कि मैं हूँ इतनी बदसूरत, तो भला मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन मैंने यह बात अपने माँ पापा को जरा भी नहीं बताई कि मेरे साथ यह सब होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बेवजह परेशान हो जाएं। आज से पहले उन्होंने जितने दुख झेले थे वह तो शायद कोई और झेल भी नहीं पाता। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी चीज़ की और दिक्कत हो और वह मुझे लेकर दुख में हो जाएं। इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और हमेशा ही अपनी झूठी हंसी के साथ उनका दिल बहलाती रही कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तभी एक रोज़ मैं उन लोगों से मिलने के लिए गई तो वह बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें तो मानो जन्नत ही मिल गई थी। वह बार बार यही कह रहे थे कि हमें सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी, लेकिन अब तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो, इसलिए हमें भी बहुत खुशी है। लेकिन मैंने अपने मन में कहा कि मुझसे ज़्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। लेकिन खैर, उन लोगों से मिलकर मैं वापस घर पर आ गई। जैसे ही मैं घर पर आई तो मैंने देखा राघव बड़े ही परेशानी में बैठे हैं और गुस्से में तिलमिला रहे हैं। उनका गुस्सा इतना था कि मुझ पर बेवजह उन्होंने हाथ उठा दिया था और कहने लगे कि मेरा कारोबार ठप हो गया है, इसी वजह से मेरे साथ धोखा हो गया है और मेरा पूरा कारोबार ठप पड़ गया है। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? मेरे सारे पैसे डूब गए। इस वजह से वह कोई बड़ी परेशानी में थे और मुझ पर गुस्सा करते रहे और चिल्लाते रहे। लेकिन मैं उनका गुस्सा समझती थी, इसलिए मैं उनकी मार भी खाती रही। अभी तो ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी एक रोज़ मैंने देखा कि हमारे घर पर कुछ लड़के आए हैं। मेरे पति ने मुझे धक्का देते हुए कहा, अब तुम्हें इन लोगों के साथ रोज़ाना धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे पेट भरने के लिए भी कोई साधन नहीं बचा है, इसलिए तुझे धंधा तो करना ही पड़ेगा। मैं यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन राघव ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अब तो यह किस्सा रोज़ाना होना शुरू हो गया। रोज़ नए नए लड़के आते और मुझे गंदी तरह से नोच कर चले जाते। मेरे साथ पता नहीं किस किस तरह से वह लोग हरकतें करते थे। मैं बदसूरत जरूर थी, लेकिन उन लोगों को इस बदसूरती से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपनी प्यास मिटानी होती थी और वह मिटाकर चले जाते और मेरे पति राघव को ढेर सारे पैसे थमाकर चले जाते। अब राघव उन पैसों से अय्याशी कर लेता और मुझे 2 वक्त का खाना दे देता। कभी रात को तो कभी दिन में नए नए लड़के आते रहते और मैं तो जैसे पूरी तरह से दुख में डूब चुकी थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं बार बार भगवान से कह रही थी कि मैं ऐसे कौन से पाप कर दिए जो इतना दुख मेरी ज़िंदगी में डाल दिया, लेकिन ये दुख कहाँ कम होने वाला था। यह तो बस अब रोज़ाना का किस्सा बन चुका था। अब तो मानो जैसे मेरे धंधे से ही राघव जी रहे थे। बस एक आध दिन अगर ऐसा कुछ ना होता तो राघव तिलमिला उठते और मुझ पर हाथ उठा देते और मुझे पीटने लग जाते। लेकिन फिर मैंने इसे भी अपनी किस्मत समझ लिया और यह सब करती रही। रोज़ रोज़ नए नए लड़के आते थे और मेरे साथ बड़ी ही बुरी तरह से करते थे। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। लोग अपनी हवस को मिटाने के लिए मेरे साथ गंदी हरकतें करते और मुझ पर जरा भी दया नहीं करते। अब राघव भी मुझ पर इतने अत्याचार करने लगा था कि जिसकी सहन करने की सीमा ही खत्म हो चुकी थी। अब तो जैसे मैं बिल्कुल पुतला बन चुकी थी, जैसे कि जिनके साथ जैसा भी किया जाए वह नॉर्मल ही था। अब मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ने से रहा। अब राघव मुझ पर हाथ उठाता था तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो जैसे
पूरी तरह से पुतला बन चुकी थी और रोज नए नए लड़के और आदमी मेरे साथ करने के लिए आते थे, तो मैं बस जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने बचपन से सब कुछ देखती आ रही थी। तो अब तक मेरी सारी सहन करने की सीमा टूट चुकी थी। तभी एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी थी, तो एक लड़का मेरे साथ करने के लिए आया। उसने मुझे देखते ही कहा कि चलो जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अपने बदन से कपड़े उतारने लगी। तभी उस लड़के ने एकदम से मुझे रोक लिया और कहा कि पहले मुझे तुम्हारी कहानी बताओ। तुम इतनी शक्ल में इतनी अच्छी नहीं हो, और तुम्हारा पति भी दिखने में शराबी और गंदे विचारों वाला लग रहा है। तुम इन सब कामों में कैसे पड़ गई? तभी मैंने उसे कुछ भी बताने से पहला ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैंने सोचा कि यह भी उन लड़कों की तरह ही तो है, जो बस ये सब करने के लिए आया है। मैं भला इसे बताकर क्या झंडे गाड़ दूँगी? इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वहीं पर बैठी रही। लेकिन फिर उस लड़के ने मुझसे ज़बरदस्ती पूछने लगा। तभी मैंने उसे सामने अपनी सारी दुःख की गाथा सुना दी। मैंने उसे कह दिया कि बदसूरती की वजह से मैंने जीवन में बहुत दुःख देखे हैं। बचपन से लेकर जब तक जवानी हुई, तो मुझे पढ़ाई-लिखाई का शौक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माता-पिता इतने अमीर नहीं थे, और बदसूरती के कारण हर लोग मुझे ताने देते और मेरा मज़ाक बनाते थे, और फिर मेरे गंदे रूप के कारण कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा था। इसलिए उसने शादी कर ली और पहले इसने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखा। उसके बाद जब इसका कारोबार ठप हो गया, तो उसने मुझे धंधा करवाना शुरू कर दिया और अपना पेट पालने लगा। मेरी इतनी बात सुनते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुखों से घिरी हुई हो, क्योंकि आज से पहले मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ यह सब किया था, वह अपनी मर्जी से पैसों के लालच में इस लाइन में आई थी। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत था। तभी मैंने उस लड़के से कहा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम कोई पहले इंसान तो नहीं हो। आज से पहले न जाने कितने लोगों ने मुझे नोच खाया था। तभी उस लड़के ने कहा कि बहन, मैं तुम्हें इस चुंगल से ज़रूर निकाल लूँगा, तुम घबराओ मत। तभी उस लड़के ने राघव को कुछ पैसे दिए और कहा कि कल भी मैं ही आऊँगा। तभी राघव खुश हो गया, क्योंकि उस लड़के ने उसे ज़्यादा पैसे देने के लिए बोल दिया था। दूसरे दिन वह लड़का कुछ शराब की बोतलें लेकर आया और राघव को पिला दी। जब राघव पूरी तरह से शराब के नशे में चल गया, तो वह लड़का मुझे वहाँ से निकाल कर ले गया और सीधा मेरे माता-पिता के पास लेकर चला गया। वहाँ पर मेरे माता-पिता को सारी बात बताने के बाद उन्हें भी साथ में ले लिया और मुझे एक दूर शहर में ले जाकर एक अच्छे घर में छोड़ दिया और कहा कि आज से तुम इसी घर में रहना, और फिर झट से पुलिस के पास चला गया और उन्हें सारी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मैं भी उसके साथ ही थी। पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और राघव को गिरफ्तार कर लिया। अब उस लड़के के कुछ पैसे लगाकर मेरे लिए एक बिज़नेस शुरू करवा दिया और मुझे पढ़ाई-लिखाई करवा कर उस बिज़नेस करने में लगा दिया। अब मैं बड़ी ही मेहनत से काम करने लगी और उस कारोबार को आगे बढ़ा दिया और मेहनत करने लगी। अपनी मेहनत के दम पर मैंने अच्छे पैसे कमा लिए और अपने माता-पिता की सेवा करने लगी। अब एक रोज़ मैं बैठी उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी। तभी मैंने उस लड़के से बात करने की सोची। जब मैंने उस लड़के को फ़ोन किया, तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि वह लड़का तो कुछ महीनों पहले ही इस दुनिया से चला गया है। दरअसल एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। तभी मेरी आँखों में आँसू आ गए। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि उस लड़के ने जाते-जाते कितना भला कर दिया। मुझे उस नर्क से निकाल कर इतनी स्वर्ग भरी ज़िंदगी देकर चला गया। अब मेरे मन में उस लड़के के लिए भावना ही निकल रही थी और दिल से दुआ कर रही थी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यही सब सोचते-सोचते मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज़ सबसे पहले आपके चैनल पे उपलब्ध हों। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।